JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है। सुजानगढ़ में जहां कांग्रेस से मनोज मेघवाल अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से संतोष मेघवाल अपना पर्चा दाखिल कर चुकी है, वहीं आज नामांकन के अंतिम दिवस RLP राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बाबूलाल कुलदीप ने अपना पर्चा सबसे पहले सुबह दाखिल किया। उससे पहले वो गणेश जी के मंदिर पहुंचे और पर्चा दाखिल किया और एक नामांकन रैली के रूप में जो अशोक सर्किल से होते हुए सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए यहाँ NK लोहिया स्टेडियम में रैली पहुंची। सर्वप्रथम बाबूलाल कुलदीप श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में पहुंचे और उन्होंने सपत्निक रूप से गणेश जी महाराज को धोक लगाई और आशीर्वाद लिया। RLP और ASP के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में सुजानगढ़ विधानसभा से बाबूलाल कुलदीप अपना पर्चा दाखिल करने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय चुनाव अधिकारी जा रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने गणेश जी के दर्शन किए हैं और अब अपने समर्थकों के साथ वो उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय की तरफ रवाना हो चुके हैं। अपने सीमित समर्थकों के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि नामांकन जो रैली है वो इसके बाद में आयोजित होनी है और शुभ मुहूर्त के अनुसार उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल करवा रहे हैं और सुबह वो सबसे पहले शुभ मुहूर्त में पर्चा दाखिल करवाने के लिए अपने सीमित समर्थकों के साथ सादगीपूर्ण तरीके से उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय चुनाव अधिकारी के पास पहुंचे हैं और यहां प्रवेश करते ही पहले अपना फॉर्म यहां पर चेक करवाया जा रहा है। उपखंड मजिस्ट्रेट रमेश कुमार चुनाव अधिकारी सुजानगढ़ विधानसभा को अपना नामांकन पत्र वो सौंप रहे हैं। इस बार जो है RLP और ASP राजस्थान में विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ रही है। ऐसे में RLP ASP के उम्मीदवार के रूप में बाबूलाल कुलदीप ने अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है सुजानगढ़ विधानसभा से। देता हूँ सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा की विधि द्वारा यथा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारतीय संपूर्णता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। देखिए, आज सभी 36 कौम की जनता के आशीर्वाद से हमारी पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी के विश्वास और आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से मैंने प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया है और जहाँ तक उम्मीद और आस की बात है तो 36 कौम का सदैव हमेशा पूरे विधानसभा क्षेत्र का मेरे को सदैव आशीर्वाद और स्नेह रहा है और मैं इस बात से पूर्णतया विश्वास में हूँ कि सुजानगढ़ विधानसभा की जनता बदलाव करेगी, बदलाव करना चाहती है और पिछले जिस तरह से 1.5-2 महीने में जो चुनाव की प्रक्रिया चालू है उससे जनता जैसे कोई अपने घर में खुशी का माहौल हो, जिस तरह से खुशी से झूम उठते उस तरह से माहौल बना हुआ है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ से भारी मतों से 36 कौम की जनता विजय बनाकर भेजेगी। हनुमान जी बेनीवाल जिस तरह से पूरे राजस्थान में 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्य जो भी राजस्थान की सरकार की जो मनमर्जी है, विधायकों की मनमर्जी है, नेताओं की मनमर्जी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो मिलाजुली का खेल, इस सब को भंडा फोड़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और जनता को अपनी पूरी जिम्मेदारी, जनता की जो सरकार की जो योजनाएं वो अंतिम व्यक्ति तक मिले, इसलिए हनुमान जी बेनीवाल गांव-गांव, ढाणी-ढाणी 24 घंटे में 22 घंटे जनता की बात करते हैं और पूरे राजस्थान में भी ऐसा माहौल बन गया है कि 100+ के सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत कर आएगी। पिछले 2 महीने से जिस तरह हनुमान जी बेनीवाल और पूरी हनुमान जी की सेना राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का पुलिंदा जो जाकर के पर्दाफाश करने के लिए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात में सफल हुआ है और जनता
आने वाली 25 तारीख को भारी मैंडेट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देने वाली है। जहाँ तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात है कि पिछले 60-70 साल से यह तीसरा विकल्प नहीं था और अभी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक तीसरा विकल्प, मजबूत विकल्प मिला है। और मैं एक सुजानगढ़ का जाया जलमा लोकल पूरे विधानसभा का एक गरीब परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जो सदैव 36 कौम में बीच में रहता हूँ। पिछले 20 साल से निष्ठा और ईमानदारी से मैंने सेवा की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतवासी भाई भाई, हमारा जो भारत धर्मनिरपेक्ष है उस कानून के अंतर्गत हम जनता की सेवा करते हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, भरपूर उम्मीद है। जिस तरह बालाजी पर मुझे भरोसा है उसी तरह जनता पर भरोसा है कि आने वाली 25 तारीख को शानदार जीत यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की होने। मैं घोषणा करता हूँ, विकास आपने देख लिया कि मुख्यमंत्री जी उपचुनाव में घोषणा करके गए थे कि मैं छापर जो फाटक का जो वो पुल है वो बना दूंगा, वो बन गया। 150 बेड की हॉस्पिटल बनाई थी, कन्या महाविद्यालय की ज़मीन दे के बना दे, वो ज़मीन किसी दानदार तक नहीं कहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था, हालत ख़राब। अब विकास की जहाँ तक बात हो तो सड़क नाली बनाना थी। राजस्थान में आप देखो, खियूसर में देखो, नागौर में देखो, राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा कोई विकास शिक्षा, पानी, बिजली, शिक्षा और गरीब की प्रगति के लिए कोई काम हुआ है, किसान की खुशहाली के लिए कोई काम हुआ है तो नागौर जिले के हनुमान जी बेनीवाल, खियूसर के विधायक, मेड़ता के विधायक और भोपालगढ़ के विधायक हमारे प्रकाश जी गर्भ साहब ने किया है। इनसे सीख लेनी है। ये सिर्फ बातें करने से विकास नहीं होता है। ये विकास नहीं, सुजानगढ़ विधानसभा का इस विधायक ने 2.5 साल में विनाश कर दिया। इसी का तो जनता इंतजार करे। आने वाले समय में इसे ब्याज सहित इनको जवाब देने वाली है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, बाबूलाल कुलदीप जिंदाबाद, बाबूलाल कुलदीप जिंदाबाद, बाबूलाल कुलदीप जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। और अब बाबूलाल कुलदीप जो कि आरएलपी और एसपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, अशोक सर्किल से यह रैली के रूप में अपने समर्थकों के साथ सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए नामांकन रैली निकाली जा रही है, जिसमें जोश से लबरेज कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और डीजे की धुन बज रही है। सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए रवाना हो चुके हैं।
डीजे प्रकाश Bye.
छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया, ऐशोआराम की छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया।
अपना नेता कैसा हो? रैली के रूप में सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबूलाल कुलदीप आरएलपी और एसपी के उम्मीदवार सुजानगढ़ के NK लोहिया स्टेडियम पहुंच चुके हैं, जहां पर एक विशाल नामांकन रैली सभा आयोजित हो रही है। दावे कर रही है जो पार्टियां, आज खुद आपने 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का भी देख लिया, कांग्रेस के विधायक का भी देख लिया, अब बीजेपी का भी पिछली बार आपने कार्यकाल देख लिया। केंद्र में वादे किए थे, एक ही वादे पे खड़ा उतरा है कोई आज तक? जो वादा किया बोलो, आज तक कोई खड़ा उतरा तो बता दो। मगर यही किसान का बेटा इसी लड़ाई किसानों की आवाज बुलंद की, मजदूरों की आवाज बुलंद की, गरीबों की आवाज बुलंद की, आज उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। राजस्थान की सरजमीन पर कांग्रेस वालों के होठ सूख रहे हैं, बीजेपी वालों के होठ सूख रहे हैं। भाई टिकट की देरी हो रही है, हो गई, वो तो हो गई, लेकिन बड़ा सोच समझ के खिलाड़ी राजनीति का बहुत शानदार खिलाड़ी हनुमान जी बेनीवाल, जिसको हनुमान बेनीवाल बना ले, हम सब के सब अपने आप को बाबूलाल कुलदीप बना ले, हम सब के सब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार बन करके घर घर ढाणी ढाणी और गांव गांव में जाकर के आरएलपी का परचम लहराने का आज ये वादा करो। मैं अपनी मातृशक्ति से, मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा कि महंगाई हमारे सर पे तरस तरस हो रही है, महंगाई से सारा बजट गड़बड़ा चुका है। ये आपके लिए कानून को पारित करवाएंगे, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, राजस्थान टोल मुक्त होगा। और इसमें सोची जो कि शेर वाला खाली भाषण नहीं देना जाना है, जी के दिन 3 तारीख में काउंटिंग होगा, भी दिन देख लीजो, मैं पीछे खोल ला जाना, थे पीछे नहीं रह जाओ और जाना की दुकान। मैं थाने मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूँ, शेर के मायने में पीछे खोल नहीं लेने देना, ध्याता में थे पीछे मत लेने दीजो, पच्चा देख लगे खड़ जासी। जय तेजाजी जय भीम, जय तेजाजी जय भीम, हनुमान बेनीवाल। समय आ गया है, उसका आगाज हम आज गणेश जी महाराज के मंदिर के सामने बैठ के ये ले रहे हैं। हम लोगों को एक एक व्यक्ति को बाबूलाल कुलदीप बनके, हनुमान बेनीवाल बनके 25 तारीख को जब ईवीएम मशीन का बटन दबेगा तो वो चू चू सिर्फ बोतल के निशान पे ही होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस वाले तो झांकते ही रह जाने चाहिए। आपको भरोसा दिलाया था कि हम शहर से पीछे नहीं रहने देंगे, आप गांव वाले आगे निकाल देना, हम शहर वाले भी निकाल देंगे। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के भाई बाबूलाल जी को आश्वस्त करो कि ना गांव से पीछे रहने देंगे, ना शहर से पीछे रहने देंगे। आपको सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड वोटों से जीता के विधानसभा में आपको हम भेजने का काम करेंगे। ये प्रण आज आपको इस मंच के माध्यम से आपने देखा होगा कि जब देश की पहलवान बेटियां हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आ रही थी तो हम गर्व से उनके स्टेटस लगाते थे, सोशल मीडिया में उनका प्रचार प्रसार करता था। लेकिन बीजेपी के एक
धन बल ताकत और उनके राज। उमर जी अगवान दोनों उठे और बाबूलाल जी को साफा व माला पहनाएं। कुलदीप बना, कुलदीप सिंह राठौड़, एक बार सब लोग जयकारे से अपनी शुरुआत करेंगे। बोल करणी माता की, बोल वीर तेजाजी महाराज की, बोल राम सापीर की। देखो भाइयों, मैं ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम सब लोग इतने लोग इकट्ठे हैं, 2-4 हर एक आदमी 5 वोट हर एक आदमी अपने स्तर पर गिरा सकता है। आज हम यहाँ 5000 की ये स्वागत सत्कार है। साथियों, आज हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं ये अपने पार्टी तेजाजी महाराज की कि सुल्तानगढ़ की अगर दिशा चेंज करनी है, भ्रष्टाचारों से अगर बचना है, दलालों से बचना है, दलालों से हमें मुक्त होना है, ये जंजीर गुलामी की तोड़नी है, तो एक बार बाबूलाल को जिताएं और विजय बनाएं और जिता के इतने वोटों से भेजें, एक इतिहास बढ़ाएं। मिले के बाबा जी हमारा हाथ में काई है। बाबा जी जानकार हा क्यों भाई थारा हाथ में चिड़िया है, तो वो शिकारी दूसरों प्रश्न करे कि बाबा जी जीवती है कि मर गई। जब बाबा जी धर्म संकट में आ जावे और कहे कि मैं कहूँ जीवती है तो वो मछलन मार दी, मैं कहूँ कि मजेड़ी है तो जीवती है बिल्ला जगी ने उड़ा दी। जना बाबा जी कहे कि बालक आ थारे हाथ में है, आ जीवती है कि मजेड़ी आ थारे हाथ में है। बिया भी आज ओ आगाज शुरू हो चुक्यो है और हार और जीत को फैसला थाके हाथ में है। यह सुना करता कि भाई नागौर के मायने हनुमान जी बेनीवाल एक विधायक है और युवा नेता है, कॉलेज में राजनीति करता आ रहा है और कर्मठ है, 36 कौम की सेवा करे। धीरे धीरे मैं को प्रचार प्रसार में की शक्ति बाई के जगह 36 कौम की जनता ने सागलिया चालिया और चाल जनता को दिल जीत्यो और आज ही मुकाम तक पहुँच। 1993 में बेगी भारतीय जनता पार्टी टिकट काट दी। जब टिकट काटी तब एक प्रण लियो कि भाई या तो मैं टिकट बांटूँ, नहीं तो चुनाव निर्दलीय लड़ूँ, लेकिन पार्टियों को लड़ूँ। बयान का कर्मठ और योद्धा मैं लागू के बहन बालाजी महाराज, तेजाजी महाराज और देवी देवताओं को पक्को ही आशीर्वाद है। नहीं तो यान का परिवार में, साधारण परिवार में जाए जल में व्यक्ति इतो बड़ो बीड़ो उठा कौन सके। मैं पुनः सुजानगढ़ विधानसभा की जनता की तरफ बहुत बहुत नारायण जी बेनीवाल और हनुमान जी बेनीवाल और पूरे जी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम में पुनः आभार व्यक्त करूँ। और मास्टर मोहनलाल जी मिलना के बाद में 1998 में लगा चढ़ता है मोहनलाल जी सुरक्षित आर्या चढ़ता है। मैं ईमानदारी और निष्ठा हूँ, पार्टी के साथ ईमानदारी में काम करियो और मैं हमारी ईमानदारी पार्टी ने आगे बढ़ाने की बात करी। अब देखो कहीं पे बात ने मानता भी, लेकिन यह भी बात में विश्वास हो कि बाबूलाल कुलदीप कर सके, बढ़ सके, नस कर सके, लेकिन हमारे सागे गद्दारी कौन करे और गरीब के सागे बेईमानी कौन करे। घर फूंक और होली खेलने वाला आदमी है, यही बात को भी आदमी ने विश्वास हो और मैं बात को गर्व करूँ कि वो आदमी रियो जीते जनता की सेवा कार्यकर्ता के अनुसार करी। बैंक जाने के बाद में जब पार्षद के चुनाव की बात आई, सारो कांग्रेस को बंटाधार हो गयो। जकाने मास्टर जी साइड में करया, जकाने दलाल आ, जगह 7 दिन 100 वसूलिया करता, जगह जनता ने ठगता बेनसन दूर करेड़ा। एकाएक मास्टर जी जाता ही भी मनोज मेघवाल के घेरो गाल लियो और सगड़ा आर बैठ गया। मैं मन कई लोग क्यों कि मास्टर मोहनलाल की बचाऊँ तो नेतागिरी करे, अब नेतागिरी करी जने पतो लागी। ईमानदारी की बात है, मैं पढ़ लियो कि मास्टर मोहनलाल जी को आप कारण कार्यकर्ता आगे आपनों भी जनता का मान करी अस्तित्व है। तो मैं 2 वार्ड चुनाव लड़ना को विचार करियो। मैं क्यों ऐसी वार्ड तो सदाई लड़ा, 3 चुनाव लड़ लिया, अब क्या तो जनरल वार्ड चुनाव लड़ा हार जावा, जने तो घर बैठ जाए आप धंधो पकड़ लिया क्यों खराब हुआ और जीत जावा। ये मतलब जनता को मानस है। मैं और हमारी पत्नी दोनों चुनाव लड़िया और सुजानगढ़ की जनता भरपूर आशा राजनीति करने वाला व्यक्ति हुए तो दिल जीतना में कोई टाइम को लगे। मैं
मास्टर जी दाना के बाद में धीरे धीरे जो चुनाव हो गया, दोनों जगह जीत गया। ये क्यों वेतन सभापति कौन बनावा, माइनॉरिटी नहीं कौन बनावा, शेड्यूल कास्ट नहीं कौन बनावा। 21 वोट माइनॉरिटी का, 21 मेंबर और 9 में पार्षद शेड्यूल कास्ट का। सभापति बनाने के लिए 30 पार्षदाएं, 31 पार्षदाएं जुड़ती, 30 में जीत रहा। एक ज्ञान को माँ बेटा, एक ज्ञान को व्यक्ति को नाम लिया जो चलो वे भी समाज अपनी है, लेकिन जब पार्षद जीत जाओ, जब वोटियाँ गिनी जाए कि ज़्यादा संख्या हो भी को चेयरमैन बने, ये लोग दरकिनार करियो, एक आदमी को नाम काटियो क्यों तन कौन बनाओ, मत मान नहीं बनाओ, तो मैं सर्वसम्मति हूँ सगड़ा तय करी। और आते हो ही कि भाई ये लड़ाई के मायने दूसरों का कमजोर होशी और चुनाव जीते लोगों नहीं मनो, चुनाव नहीं आ जावे। माइनॉरिटी का वोट ज़्यादा है, 30,000 वोट है। अगर वोट लेना है तो अपन माइनॉरिटी को चेयरमैन बनाना पड़ी। 2 महीना बाद में विधानसभा का चुनाव है, इन जितायो लोग, माइनॉरिटी का लोग वोट दिया और माइनॉरिटी को बनने के बाद में माने धीरे 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 दरकिनार के चेष्टा करी। मैं इन्हें समझ गया और मैं लोग साइड में हो गया। मैं हाथ जोड़ के भाई मनोज तेरे मेरे दिखे को नहीं, तू चंडाल चौकड़ी में दिखियो और मैं ईमानदारी निष्ठा काम करने वाला व्यक्ति हाँ। और गरीबों को शोषण होने लगियो। इस सुजानगढ़ की जनता जबकि मैं 20 साल हूँ, आपको परिवार को सदस्य माने मन एकदम ईमानदार माने। मैं इस जनता के सागे गद्दारी कौन करूँ, मैं राम राम कर घर आ गयो। मन 2-3 बार बुलायो, मैं गयो को नहीं। मैं बेटियों विचार करियो कम 2 महीना ताई, 2 महीना ताई विचार करियो कि मास्टर मोहनलाल भी दमंग आदमी आ, रामदेव जी ढाका भी दमंग आदमी आ। रामदेव जी ढाका गरीब न गणेश मान सेवा करता और मास्टर जी को एक टाइटल लोग है, अगर राजनीति करनी है तो आंख में लाल डोरो चाहिए। तो मैं लाल डोर हो हकीकत में प्रशासनिक पकड़ी भी आदमी की, और नैया तो लारो जाना के बाद में डूबी है, बाकी भी आदमी की पकड़ी। मैं विचार करो मापा नहीं हमको एक दमंग आदमी चाहिए, या तो घरे बैठा अब 2-2 वार्ड में चुनाव जीत गया, रात बिरात कोई काम पड़ी तो काम कर किया आप तो आदमी को नहीं देते। तो मेरी नज़र पसारने के बाद में मन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ध्यान में आया, जगह का आँख में लाल डोरो भी है, 36 कौम सेवा करने की लालच भी है और गरीब ने गणेश मान सेवा भी कर सके। और गरीब कोई भी जाति के साथ अन्याय हुए सबसे पहले बोलने वाला कोई व्यक्ति है तो हनुमान जी बेनीवाल है। मैं बिना शर्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 11,000 ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे जबकि कांग्रेस में मैं 20 साल तक रही हो, मंत्री जी जीतना के बाद के मायने माने गाड़ी में बैठने को काम को नहीं हो कि जिता दियो और मारे लाल लाल भागो। ये लाल बत्ती की गाड़ी में एक वोट वाला बेड सी थे मारे लाल लाल फिर बोगरो। मैं अपने आप में सौभाग्यशाली समझूँ और सुजानगढ़ की जनता जको मैंने आशीर्वाद दियो और जकी मैंने मुहिम तक पुगायो हनुमान जी बेनीवाल पूरी बात को तहकीकात करी। और थाने पता हो लो कि सरदार शहर का चुनाव के मायने पूरे सरदार शहर के मायने हेलीकॉप्टर में बैठ मन घुमायो। मैं एक साधारण परिवार को व्यक्ति हो, सरदार शहर में मारो बंटो कहीं हो, लेकिन भी आदमी के मन में पीड़ा है कि दलित समाज धीरे धीरे लोग दलित समाज में ख़त्म करता जा रहा है। माइनॉरिटी समाज के सागे कई वकील करे की गद्दारी करता जा रहा है। ओबीसी जनरल की बात आवे सिर्फ वोट लेने की बात करे, दूसरी बात करे को नहीं। तो मैं अपने आप में ये बात में सौभाग्यशाली समझूँ कि मैं हनुमान जी जुड़ियो। अब बात आवे टिकट की, जब मनोज मेघवाल में दूर हो गया, यहाँ चर्चा चली कि भाई बाबूलाल कुलदीप आर्य की टिकट मांग सी, जब कोई क्यों 1000 वोट मिली, कोई क्यों 2000 मिली, काई बनता है तारा पिताजी का पान नेतागिरी की कौन बनता है। धीरे धीरे इन आखियों का भाई लाल निवार तो आरएल भी खड़ी हुई जीत गयो। और अब क्या बाबूलाल लड़ी तो शहर के मायने को 5-4 हज़ार वोट ले ली, गाँव में तो 550,000 चुनाव जीत जीसी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सोच लियो कि मनोज को विरोध हो सी जहाँ पर घर बैठे जीजा दोनों चुपचाप ही सुजानगढ़ की जनता की कोई खेर खबर कौन करी और बोलिया को नहीं। आ लड़ाई में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जुड़ने के बाद में 20 पार्षद को डेलीगेशन बनायो। मागर सागा आज भी 13 पार्षद है और मैं लड़ाई लड़ी और सुजानगढ़ की जनता ने हक और अधिकार दिलाने की, नगर परिषद और विधायक को हक और अधिकार दिलाने की बात करी। मार्गन टिकट की बात आई, मैं एक ही बात की है, गांव का बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सारा बुजुर्ग बैठे हैं जगह एक वो एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति समर्पित है, युवा भी है। मैं एक ही बात की भाई मन अगर प्रत्याशी बनाओ तो सुजानगढ़ और विधानसभा के मायने पहली गली गली के मायने 4 सर्वे कर लियो।
अगर कोई लोग बाबूलाल कुलदीप के प्रति समर्पित है और अगर वोट देने की बात करें तो मैं टिकट लेऊंगा, नहीं तो मैं टिकट कौन लेऊंगा। क्यों सा आई बात हुई लगभग मैं टिकट कौन लेऊंगा। मैंने कोई पंडित जी को बताया को नहीं कभी मैंने वोट कौन मिला 5000 में चुनाव लड़ूँ। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सागे हनुमान जी बेनीवाल के सागे पार्टी की सेवा करसूँ। सारा लोग ये बात की तहकीकात करी। पिछला 1.5 साल एक ही बात आई कि सुजानगढ़ विधानसभा में अगर वोट लेना है तो बाबूलाल कुलदीप ने टिकट दे दियो। मैं भी हज़ारों लोगों ये बात की तहकीकात करी तो एक ही बात की कि बाबूलाल को तो टिकट लिया, वोट दे दिया, टिकट लिया, वोट दे दिया, क्यों कौन दिया क्या दिया, ये बात की कोई चर्चा कौन करी। तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, हमारा समाज खुशनसीब है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज रेगर समाज ने कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक गंगा देवी है जिन टिकट दिए वह परंपरागत सीट है, एक तो नहीं देवे तो सपाई एकदम गुंडा हो जाए। कोई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी टिकट कौन दी। और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा राजस्थान क्या रेगर समाज में मैं अपील करना चाहूँ क्या पूरा रेगर समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति अपील जारी करे और हनुमान जी बेनीवाल ने वोट देने की अपील करे कि राजस्थान के मायने रेगर समाज को एक ही वोट ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं जाना चाहिए जबकि 70 साल तक आपने सागे दोखलापन करिए। 4 टिकट दिए, मैंने भी टिकट दिए, मैं गांव ढाणी पधारेड़ा मोतियाऊ महंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीढ़ की हड्डी एंड विश्वास दिलाना चाहूँ कि मैं सुजानगढ़ की जनता की सेवा मैं एक बेटोपन एक गरीब परिवार से होते हुए भी मैं निस्वार्थ और ईमानदारी सेवा करी। पिछले 20 साल के महीने मैं सभापति भी रही उप सभापति रही वर्तमान में पार्षद भी हूँ, पीछे भी पार्षद रही मैं गणेश जी ने और अल्लाह ताला ने साक्षी मान अगर सौगतगार कह सकूँ मैं कोई भी सुजानगढ़ शहर को हो एक भी आदमी के साथ गद्दारी करना को काम कौन करो भाई। चाहे मैंने रात में 3 बजे बुलाए तो मैं गया हूँ, 4 बजे बुलाए तो गया हूँ, लड़ाई लड़ी है तो मैं लड़ने की जरूरत पड़ी है तो मैं लड़े हूँ। मैं आपने वही विश्वास दिलाना चाहूँ कि सुजानगढ़ शहर के ऊपर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब दाव के लिए भाइयों हमारी 20 साल की सेवा करेड़ी और थाके ऊपर ही निर्भर है। मैं ईमानदार हूँ, गजानंद जी भगवान ने साक्षी मारा कह सकूँ कि मैं अगर गद्दारी करूँ तो मैं गद्दारी करूँ तो मैं भगवान के साथ गद्दारी करूँ, गद्दारी नहीं करूँगा, ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करूँगा। और ये भारतीय जनता पार्टी और जो मिला जुली को खेल है ये आशीर्वाद देशो तो इन खत्म कर सिया। भाइयों मैं एक गरीब परिवार हूँ, मैं पिछले 2010 हूँ कोई धंधो कौन करूँ आ तो कोई ऊपर लागी था को आशीर्वाद है कि मेरी घर की दाल रोटी क्या चल रहा है भगवान ही जाने। मैं तो छोटो मोटो कोई जमीनदारी को काम करूँ 4 जमीनों को 1 लाख 2 लाख रुपया भाग रहे जैसा घर में कौन सा रहे और था को ही आशीर्वाद है। और ईमानदारी की बात है 20 साल तक अगर मैं चाहता तो करोड़पति बन सको मारकन घना ही ऑप्शन आया, घना ही पैसा कमान का गेल आया। पर मैं एक ही बात रखी कि हमारा वार्ड की जकी भी जाति मैंने आशीर्वाद दे रही है अभी के सागे धोखो कौन करूँ और मन जको ने तो आशीर्वाद दे रहा है कि अभी के पार्टी के सागे धोखो कौन करूँ। ये लोग हमारे सागे धोखो करियो। अब मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज सेवा कर रही हूँ। तो भाइयों मेरा हाथ जोड़ वही निवेदन है कि सुजानगढ़ विधानसभा गाँव का मायने आज की डेट में 50,000 वोट हनुमान जी बेनीवाल ने देर मजबूत कर सी। सुजानगढ़ विधानसभा में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीट बड़ी मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। दोनों ऊंचाई राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों गिर गया। थानो ध्यान होना चाहिए कि मनोज मेघवाल और कांग्रेस पिछले 20 दिनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकट कटाना खातर कि चाहे कोई नहीं दे दियो लेकिन बाबूलाल कुलदीप ने टिकट नहीं दे था। क्यों मैंने ध्यान हो कहीं टिकट दे दी तो सुजानगढ़ की जनता एक तरफ भी बाबूलाल ने आशीर्वाद देवेली अरे जनता थापा वाली को नहीं है। मैं जनता जनार्दन को बहुत ही एहसानमंद हूँ कि थाके ही देखो और सर्वे करियो। इस सर्वे के आधार पर ही टिकट इतनी मजबूत है कि मन यहाँ लगे कि सीट 15-20 हज़ार वोटों और सुजानगढ़ विधानसभा जी विधानसभा में ऐसी शहर का लोग आज माइनॉरिटी की बात करा माइनॉरिटी समाज का सारा लोग जगह सुजानगढ़ का स्तंभ है वे सब मंच पर बैठे हैं। सारा लोग सुबह शाम तक गाँव में फिरे शहर का मायने हर जुलूस में जगह भी हनुमान जी बुलावे तैयार देवे लोग क्या मुसलमान वोट कौन देवे। अरे मुसलमान तो उड़ी का इतना दिन के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ये चोर चुकाव कर ला छुटे कोई मजबूत आवे। और इस सुजानगढ़ विधानसभा का क्षेत्र का दिन सुहा गया कि हनुमान जी बेनीवाल की विधानसभा में प्रवेश कर गया और मन आशीर्वाद दिए। मैं वादो करो था हूँ
कि ताको बेटो, ताको भतीजो, ताको भाई अगर गद्दारी करे तो आपके साथ गद्दारी करना समझी ये तो आशीर्वाद दे दियो। और ये चेर चोर का जगह टांडू मचा रखी है वो गेलो में सगलो जानू मैं रामदेव ढाकार और मास्टर भोलाल को चलो। और अब हम बता दो भी हनुमान बेनीवाल जी को चलो जो राजस्थान के मायने कोई की परवाह करे तो वो ईमानदार व्यक्ति की करे। ये भ्रष्टाचार और चोर उचकाने वो जेल में डालना को काम कर लो। अगर ये भ्रष्टाचार मिटाना है, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार मिटाना है, सुजानगढ़ में भ्रष्टाचार को अंत करना है। आज थान पता होगा कि राजस्थान सुजानगढ़ विधानसभा के मायने प्रशासनिक तंत्र ठेका ले रखे कभी कोई ऑफिस में चले जाओ ताकि कोई सुनने वालों को नहीं, राशन कार्ड बनाना को ढोल को नहीं। मनोज जी और चाहे संतोष जी और चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का हो, मोटरसाइकिल छुटा कौन सके, 10-10 दिन तक पानी को नहीं आवे। 60 साल के मायने सुजानगढ़ की दुर्दशा कर दी। न कोई बच्चा की कॉलेज है, न कोई लालगढ़ में हॉस्पिटल है, न कोई सांडवा में हॉस्पिटल कोई पढ़ाई की व्यवस्था है, न विदासर में कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है। सारों चारों मेयर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और मैं तो वही निवेदन करना चाहूँ कि भाइयों अब अगर 19-21 हो गए तो ये बात की जनता भागीदारी होगी। हनुमान जी बेनीवाल तो आपको दिल खोल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूत करने के लिए ताकि सर्वे के आधार पर ये गरीब कार्यकर्ता ने ताकि बीच में भेजे। मैं चुनाव लड़ ले छूँ, मैं पग पकड़ ले छूँ, पग पकड़ने में कमी कर रखूँ। लेकिन भाइयों कई लोग क्या क्या पिसा घनाई लाएगी तो भाई मांगे तो है ही को नहीं लाएगी करूँ। आज जनता जनार्दन चुनाव लड़सी मांगे तो को चाय पानी में तो सामने जावा गाँव में जन तो मात्र रोटी जिमा और नाश तो करार गाँव भेजे क्या भाई तू तो जा थारो शहर में प्रचार कर अटाना की जरूरत करी। तो शहर का लोगों ने ये बात तो पढ़ लेना पड़सी कि सुजानगढ़ विधानसभा की जनता और मन बना लियो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीट जितानी है। ये जगह भी कार्यकर्ता बैठे ये मन हुई बात दुखी है कह रहे चोर उचका पनप रहे है। और जको आदमी पिछले 30 साल जनता की सेवा कर रही है बिना लोग मजबूत क्यों कौन करे, ये बात पर विचार करना पड़सी। अगर ईमानदार आदमी के आप फर्क नहीं करा तो भाई वो भ्रष्टाचार से नहीं सहना पड़सी। आज नगर परिषद की देख लियो हालत कहीं है, विधानसभा नगर परिषद की देख लियो कहीं हालत है, आज विधायक की स्थिति देख लियो कहीं है, प्रधान संतोष जी कहीं करिए कौन छिपौड़ी तो हाथ को नहीं। ये तो नका बदल रहा है, प्रधान मंजूरा तो क्या माने एमएलए बना दियो, 1000 करोड़ की आसामी है तो क्या नहीं माने ले दियो। अरे वे लाल लगाए पोटलियाँ सागे ले गया क्यों पता काम करो, लोगों की गरीबा जो आशीर्वाद लो, गरीबों को दिल जीतो ताकि सेवा भावी नेता बनकर और हनुमान जी बेनीवाल सेवा करो ताकि जगी बुढ़ा बाग मायने जगी दुर्दशा को नहीं है। मैं आप अंत में वही निवेदन करना चाहूँ कि मैं गरीब परिवार हूँ और मैं आगे भी प्रण लेऊँ कि मैं ईमानदारी थाना कह सकूँ कि मैं हराम का पिसा में हाथ को मालूँ और प्रण ले जाऊँ चाहूँ। और थे मन अगर आशीर्वाद देशो तो ताकि बीच का मैं दरियर दुआलिया एक तरह सेवा करशूँ। और ये सुजानगढ़ विधानसभा नहीं राजस्थान में चूरू जिला में भी और मैसेज दिखाई दिया कि राजस्थान में जी हनुमान जी ईमानदारी सेवा करे कोई दाको नहीं। तो बाबूलाल भी चूरू जिला के मायने पढ़ लेसी कि बाबूलाल ना हाथ आशीर्वाद हो तो बाबूलाल कुलदीप ईमानदारी और निष्ठा सेवा करसी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार है, निष्ठावान है, समर्पित है। आज देखो हजारों की संख्या में खुद की गाड़ियाँ ले तेल बराबर आ रहे हैं, झंडा डंडा खुद का ले रहे हैं, खुद का डीजे ले रहे हैं। एक ही बात है कि सुजानगढ़ शहर में सुधारना है, विधानसभा में सुधारना है, कि विधानसभा में सुधारनी है। और मैं देखो अंत में एक ही बात कहना चाहूँ कि मैं 20 साल तक जनता की सेवा करी तो मेरा भी आए कभी कदम माके भी मौका मिले। अरे जका आदमी की जाने ही बनी एक पंच का लाइक बनी बे विधायक बन गया, जका आदमी को जान तो बन बे विधायक बन गया। तो बाबूलाल कुलदीप तो 20 साल जनता के लिए समर्पित है। और माका नेता माने छापरो आगे मान जान बन दिया दावांग माए जावा कह रहे भाया तू कौन है कटू आए मगर साहब मैं हूँ तो बाबूलाल कुलदीप पर माने मागाड़ा नेता छापरो आगे आण बन दिया। वो हनुमान जी बेनीवाल साहब को भलो जो रेगरा का टाबर ने कम राजस्थान के मायने एक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करे और गांव ढाणी में जाने को मौका मिले। तो हमारा समाज हूँ, दलित समाज हूँ, माइनॉरिटी समाज हूँ, 36 गाँवों में हाथ जोड़ो निवेदन करूँ कि आने वाली 25 तारीख का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दे। और जनता को जो बार रुझान है, मैं देखो 22-23 साल ही में कमाया तो सुजानगढ़ शहर को तो भाइयों और रुझान है कि मनोज और संतोष मन लगे
अब क्या जगह साहब माइनॉरिटी मन बनाए ये दोनों 25,000 में सल्टला कोई 25 का 27 हो सके लेकिन 30 को नहीं होला मैं गारंटी दे सकूँ। अकेली RLP 25,000 वोटां आसपास शेयर का मैं 36 कौम आशीर्वाद देने में तैयार है। गाँव का लोग भी थे बढ़ चढ़ कर वोटिंग कराओ, हनुमान जी बेनीवाल ने मजबूत करो। हनुमान जी बेनीवाल हकीकत में ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति है और भी व्यक्ति का भी घेराबंदी कर रहा है कि आज कांग्रेस बीजेपी चाहे कि हनुमान जी बेनीवाल आज देखो हमारे साहब नागौर भी परसों भरे है, दो जगह नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी बात है। एक आनी ज्योति मिर्जा एक आनी बड़े में कांग्रेस बीजेपी लड़ा रहे हैं, तो कत्तो बड़ो ये आदमी को दिल है और जनता को कत्तो अपार आशीर्वाद है कि वे आदमी राजस्थान में प्रचार कर सी और वे दोनों सीटा जीता और RLP के पक्ष में हनुमान जी बेनीवाल जिता गई। तो मैं आशा करूँ कि ताकि 20 सालों सुजानगढ़ शहर की निस्वार्थ भावनाओं सेवा करूँ, ईमानदारियों सेवा करूँ, गरीब ने गणेश मान ने सेवा करूँ, 36 कौम की बात करूँ, माइनॉरिटी और चाहे 36 कौम अपने परिवार मान सेवा करूँ और थाऊँ डरतो ही वास्ते कोई गलत काम कौन करो कि काल में कोई दाग लाग्यो तो आप गरीब जनता ने जगह अपना विश्वास करे बिन कहीं जवाब देवाला। मैं कालकोट मेर एक सफ़ेद जो जिया तू कपड़ों मारो सफ़ेद है भी मैं ये राजनीतिक में एकदम सफ़ेद हूँ और दावा के कह सकूँ और सुजानगढ़ विधानसभा कि मैं कांग्रेस बीजेपी को कोई भी नेता मैं चैलेंज करूं अगर मारू आर डिपेट कर लिया तो मैं जिंदगी भर गुलाम नहीं जाऊँ। सुजानगढ़ का नेता सन जाऊँ मैं कतार पानी में ये वास्ते भाइयों सारा लोग गांव ढाणी आया, सगड़ा लोग आज सुबह शाम तक थे रैली के रूप में आया, बहुत शानदार जोश भरियो और हमेशा जैसे को पूरे चिरू जिला में राजस्थान में जासी। और मैं अंत में वही निवेदन करना चाहूँ कि माइनॉरिटी समाज शेड्यूल कास्ट ब्राह्मण बाणिया कुमार खाती नाई सुनार दर्जी स्वामी 36 कौम ये बात ने उठी के 25 तारीख ने कि 25 तारीख आवे अरे दुनिया की जमान जब्त कर भेजा और बाबूलाल कुलदीप ने भारी मताओं जितार विधानसभा में भेजा। ये घना लोग आया, घनी बात सुनी, गांव ढाणियों आया और मातृ शक्ति जबकि सुबह शाम तक पैदल चाल और ये मीटिंग में आई है अटो संख्या देख लियो कि मातृ शक्ति 1 घंटा भजन संध्या में बैठ सके लेकिन इन मीटिंगों में कोई मतलब को नहीं और हमारे प्रति इनको प्रेम है, इनको आशीर्वाद है और भी का सागे माइनॉरिटी समाज जबकि तय दिल हमारे समर्थन में जगह बैठी है। ये वास्ते मन तो लगे माइनॉरिटी समाज 80% वोट देसी में गोल को नहीं क्या नहीं वोट कौन मिले आपका भूणिया बुआ दिएगा दुनिया का उत्तर प्रदेश के मायने कांग्रेस हिरड़ी को लाते एक वोट को नहीं एक ही विधायक को नहीं तो अब राजस्थान में हनुमान जी दुनिया में विद्या करसी और ये माइनॉरिटी समाज ने सिरमौर बना और माइनॉरिटी समाज के सागे 36 कौम की रक्षा करसी, दलित ना आगे लियासी दलित के सागे माइनॉरिटी की भी आज अगर कोई सीट लेता तो माइनॉरिटी ने भी देता लेकिन कई परिस्थिति आ जाए अब और कई आवे को नहीं आ गए लेकिन कार्यकर्ता बहुत जरूरी है। मैं अंत में वही निवेदन करना चाहूँ कि मैं ज़्यादा भाषण देना को नहीं मतलब दिल की बात करूँ पोखरों एक सीट माइनॉरिटी दी है, बहुत ही माइनॉरिटी समाज के लिए बहुत ही अपार खुशी की बात है कि कांग्रेस के अलावा माइनॉरिटी समाज भी आज विधायक को चुनाव लड़ रहे हैं। एक अगर आपने MP की देवे रफीक जी मंडेलिया यही देवे रहे हरा देवे दूसरा उजाब तो कर दे भाई आप ही हरा दे तो ये वास्ते सा आया पूरा मंच पर विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों RLP पार्टी रीढ़ की हड्डी अमृता जी बहन सम्मानित मंच मेरी मातृ शक्ति और आप थे लो आप घणो आशीर्वाद दियो 25 तारीख तक ये रात दिन हमारे सागे आशीर्वाद दे जुड़र घड़ी गांव ढाणी चाल और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूत करनी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने विदा कर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में राज बनाना है।